एवरीवन। हम लोग आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट की थ्योरीज पुराने टाइम से, बहुत पुराने टाइम से पनिशमेंट अलग अलग तरीके की दी जाती है हमेशा। अगर हम बहुत पहले की बात करें तो बहुत पुरानी, सबसे पुरानी जो थ्योरी है पनिशमेंट की वो है डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जिसमें बहुत ही क्रूरता, बहुत ही क्रुएलिटी भरी हुई थ्योरी थी, जिसमें ये कहा जाता था कि एक इंसान अगर कोई क्राइम कर देता है तो उसके साथ उससे भी बुरा होना चाहिए, उसको ऐसा पनिशमेंट दो जिससे उसकी रूह तक कांप जाए, उसको डर बिठाना होता था उस पनिशमेंट का। तो उस थ्योरी को कहा जाता था डेटरेंट थ्योरी। अब डेटरेंट थ्योरी जो है, पनिशमेंट जो है वो सबसे ऊपर अव्वल दर्जे की पनिशमेंट होती थी। जैसे कि किसी को खंबे से खड़े होकर जला देना, या किसी के अंग काट देना, या कुछ कर देना। तो इस तरीके की पनिशमेंट जिससे कि सामने वाले की अंतरात्मा तक पूरी कांप जाए, उसको कहा जाता है डेटरेंट थ्योरी। पुराने टाइम पे ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, और उस टाइम पे एक प्रिजनर को पूछा तक नहीं जाता था उसकी कोई विश के बारे में या किसी बारे में। तो ये बहुत ही खतरनाक थ्योरी होती थी, और कहते थे इससे ना उसकी जो अंदर की जितनी क्रुएलिटी है वो सब निकल जाती थी। दूसरी जो हमारी टाइप्स ऑफ थ्योरी आई वो आई प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी जो थी वो एक ऐसी थ्योरी थी जिसमें ये कहा जाता था हमें प्रिवेंट करना है एक क्रिमिनल को क्राइम करने से। ऑफेंडर आर डिसेबल्ड फ्रॉम रिपीटिंग द ऑफेंसेस बाय सच पनिशमेंट। जैसे इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया, डेथ की पनिशमेंट दे दी, एग्जाइल में डाल दिया, फोर फीचर कर लिया उसका प्रॉपर्टी को। तो इस तरीके की पनिशमेंट दी जाती थी जो जस्टिफिएबल भी थी, जो हमें लगता था कि हाँ सेंसिबल है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो प्रिवेंटिव थ्योरी में आती है, दिस इज सेंसिबल। उसके बाद आपकी थर्ड जो थ्योरी आती है वो आती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें ये कहा जाता है कि पनिशमेंट जो दे वो ऐसी दें जिससे कि जो आपका क्रिमिनल है वो रिफॉर्म हो सके। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट शुड बी टू रिफॉर्म द क्रिमिनल। वो ये कहते हैं, महात्मा गांधी का ये कहना था कि हेट द सिन नॉट द सिनर। हमें क्राइम से हेट करना चाहिए, क्रिमिनल से हेट नहीं करना चाहिए। तो हमारी जितनी भी पनिशमेंट्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिससे क्रिमिनल जो है वो क्राइम करने से बचे। जो हमें उसको पनिशमेंट नहीं करना, हमें क्राइम को पनिश करना है। तो उसको एजुकेशन देना, उसको नई नई चीज़ें सिखाना, रिफॉर्मेशन जो है उसका करना। आजकल जेल्स में बहुत सारे रिफॉर्मेटिव के कॉन्सेप्ट्स भी चालू हैं। इसके अलावा मतलब इसमें एक नुकसान भी था कि लोग जल्दी से इसमें समझते नहीं है चीज़ों को, मतलब पनिशमेंट उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती है। फोर्थ वन इज रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या होती है? ये भी एक नॉनसेंस थ्योरी थी, जिसमें ये कहा जाता था एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर एन टूथ। अगर किसी ने किसी का रेप किया है तो आपका भी बदले में रेप होगा। अगर आपने किसी को के साथ तो चोरी की है तो आपके साथ भी चोरी का काम होगा। अगर आपने मर्डर किया तो आपका भी मर्डर किया जाएगा। तो ये रिट्रीब्यूटिव थ्योरी थी, और बहुत ही नॉनसेंस, मेरे हिसाब से सबसे नॉनसेंस थ्योरी होती है। ठीक है, तो इसकी जो पनिशमेंट होती है बहुत ही अजीब तरीके की होती है, और इसमें पनिशमेंट में सफरिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, बट कहीं पर ये गलत भी होता है क्योंकि इसमें क्रिमिनल को सुधरने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। उस बाद पांचवी तरीके की थ्योरी जो लास्ट है वो है कॉम्पेंसेटरी थ्योरी। कॉम्पेंसेटरी थ्योरी में कुछ नहीं होता, फाइन लगाया जाता है कि अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है तो उसके अगेंस्ट में आपको फाइन पे करना पड़ेगा। आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपको कॉम्पेंसेशन भरना है खाली, और वो कॉम्पेंसेशन इतना हैवी लगा देंगे आपके ऊपर कि आप वो नेक्स्ट टाइम पनिशमेंट के डर से, उस फाइन के डर से आप वो नहीं करोगे। जैसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, हेलमेट ना लगाना, और इन सब पे जैसे हम लोग पेनल्टी लगा देते हैं, तो उसी तरीके की अगर आपने कोई भी क्राइम किया है तो उस पर आपको पेनल्टी लग जाएगी, कॉम्पेंसेशन लग जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने 5 तरीके की जो थ्योरीज हैं वो बनाई है पनिशमेंट की। सबसे पहले है डेटरेंट थ्योरी, फिर है प्रिवेंटिव थ्योरी, फिर है आपकी रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, फिर उसके बाद है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, एंड लास्ट वन इज आपका कॉम्पेंसेटरी थ्योरी। तो ये आपके 5 तरीके की पनिशमेंट्स हैं जो पुराने टाइम से लेके आज तक चलती आ रही हैं, एंड दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल सिंगल भी आ जाता है क्वेश्चन, ग्रुप क्वेश्चन भी आ जाता है, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन जूरिस्प्रूडेंस, सो डू दैट। एंड येस, अगर आपको कोई भी नोट्स या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, दैट इज़ 995333084000। I am there to help you in any way, in contact writing, in notes or anything else। किसी भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।